चेन्नई सुपर किंग्स से रिलेटेड बहुत सारी खबरें निकल के आ चुकी हैं क्योंकि अभी सीईओ का उनका इंटरव्यू हुआ था रेव स्पोर्ट्स के ऊपर। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करी है जिसको हम लोग एक एक करके बात करेंगे जिसके बारे में सबसे पहली खबर जो सबसे बड़ी खबर है, मुझे लगता है बहुत सारे फैंस इंतज़ार कर रहे थे कि भाई वुमेंस क्रिकेट में कब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आएगी। और सीईओ से उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ बताया कि भाई हाँ, हमारा अगला स्टेप है कि भाई हम लोग वुमेंस मतलब क्रिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब क्या ये आईपीएल में होगा या फिर बीबीएल या फिर कहीं और होगा, इसका कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अभी ये खबर निकल के आ चुकी है कि भाई वुमेंस क्रिकेट में भी चेन्नई सुपर किंग्स इन्वेस्ट करना चाहती है। और अगर आईपीएल में करना चाहती है तो कौन सी टीम होगी, कौन सा नाम होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। फिर इसी इंटरव्यू में इन्होंने एक बार फिर से कंफर्म किया कि भाई एम एस धोनी 2026 का आईपीएल खेलने वाले हैं। और 26 में तो खेलेंगे ही खेलेंगे, उसके बाद अगर जब रिटायर होते हैं तो फिर वो मेंटोर का रोल भी प्ले कर सकते हैं या फिर मैनेजमेंट के साथ जुड़े रह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। ये उन्होंने साफ साफ कंफर्म कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही शानदार खबर है सभी चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए। और उन्होंने एक चीज़ बताया कि कैसे मतलब ऋतुराज को वो ग्रूम कर रहे हैं, कैसे उन्होंने दुबे को ग्रूम किया है। तो बहुत सारी खबरें हैं मतलब निकल के आई हैं इसमें से। और ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि भाई जो हमारी चेन्नई सुपर किंग्स है वो वुमेंस क्रिकेट में भी उतरने वाली है। एम एस धोनी ये सीज़न खेलने वाले हैं और जब रिटायर होंगे तो सीएसके के साथ जुड़े रहेंगे। और किस तरीके से एम एस धोनी ने दुबे और ऋतुराज को ग्रूम किया है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस पूरे इंटरव्यू से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रविचंद्रन अश्विन और सुरेश रैना के बारे में। क्योंकि अभी कुछ ही दिन में मतलब ऐसी ऐसी खबरें निकल के आ रही कि भाई ये दोनों ही प्लेयर जो है चेन्नई सुपर किंग्स का स्टाफ ज्वाइन करने वाले हैं। रविचंद्रन अश्विन को बताया जा रहा है कि भाई बॉलिंग कोच बनने वाले हैं। रैना का बताया जा रहा है कि वो बैटिंग कोच और फील्डिंग कोच बनने वाले हैं। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न फैंस के बीच में बनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि बनेंगे बनेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बनेंगे। तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं मैं क्या सोचता हूं इस पूरे सिनेरियो से, तो मुझे लगता है कि भाई ऐसा नहीं होने वाला है। ना रविचंद्रन अश्विन मुझे लगता है स्टाफ ज्वाइन करने वाले हैं, ना ही सुरेश रैना। ये मेरी गट फीलिंग है, मैं आपको ये ऑनेस्टली बताऊं तो। लेकिन एक तमिल समयम करके जो मैंने पिछले बार भी कोट किया था उसको, उसने तो ये मतलब इस तरीके से पोस्ट डाल दी कि भाई उसने कन्फर्म ही कर दिया कि भाई ये दोनों ही प्लेयर्स ज्वाइन करने वाले कोचिंग स्टाफ। लेकिन फिर भी मैं अब भी बोलूँगा, मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। देखते हैं, अगर होगा तो भाई मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं होता है फिर भी मुझे कोई इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन मुझे अंदर से जहाँ तक यही लगता है कि भाई ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि हिंट्स तो अश्विन ने डाले थे, वो एक जो पोस्ट करी थी काशी सर के साथ और नीचे उसमें कमेंट भी किया था वेटिंग फॉर यू करके, एक जो हमारे पहले स्टाफ मेंबर रह चुके थे वो निकल चुके हैं अब। तो उन्होंने ऐसा कुछ मतलब कमेंट भी किया था। अब देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अगर आप मेरी बात मानते तो मुझे लगता है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, बाकी देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मथीशा बत्राना के बारे में। क्योंकि भाई अभी उनका जो पहला मैच था इंग्लैंड के खिलाफ वो काफ़ी शानदार चला गया था। तो लोग मतलब यही कहने लगे कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मथीशा बत्राना को छोड़ के। ये गलती उनको मतलब भारी पड़ेगी जब हमारे खिलाफ अच्छी बॉलिंग करेगा, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें लोग कह रहे थे। तो फिर अगला मैच हुआ, उन्होंने मतलब काफ़ी बेकार बॉलिंग करी, 4 ओवर में 47 रन दिए। और फिर से वही मतलब गलतियां करते हुए दिखाई दिए कि भाई स्टंप लाइन पे गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, वाइड्स डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें फिर से एक बार निकल के आई। एक्शन भी मतलब वही ऊपर से आर मारने लगा इस पूरे मैच में। तो मैं आपको यही एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई एक ट्राई सीरीज़ हुई थी, वहाँ पे उसने मतलब एक पूरी ट्राई सीरीज़ में ही एक मैच में वो डालते थे पुराने वाले एक्शन से, फिर नए वाले एक्शन से आ जाते थे दूसरे मैच में। सेम कुछ इसमें भी रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई मैं आपको बताऊँ, अगर मथीशा बत्राना पुराने एक्शन से आते भी हैं आईपीएल 2026 में, तो 1-2 मैच ही खेल पाएंगे, उसके बाद वो चोटिल हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। और नए एक्शन से आएंगे तो भाई वो इतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि भाई इतना जल्दी रिएक्ट आप मत किया करिए कि भाई मथीशा बत्राना को छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो भी किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने सोच समझ के किया है। इतने पैसे अगर ना होते मथीशा बत्राना के 7-8 करोड़ 10 करोड़ रुपए में अगर होते तो भी मान लो चेन्नई सुपर किंग्स एक बार सोचती कि भाई अभी इनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप 13 करोड़ 14 करोड़ रुपए ले रहे हैं, उसके बाद श्रीलंकन बोर्ड बार बार उनका एक्शन चेंज करा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही डिसीजन था जो भी मतलब चेन्नई सुपर किंग्स ने लिया है। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये कॉस्ट नहीं करने वाले, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने कुछ प्लेयर्स की अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक आप फोटो भी देख रहे होंगे जो बहुत वायरल होती है इस समय कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स से ये खिलाड़ी फ्लॉप है, ये खिलाड़ी फ्लॉप है, ये इंजर्ड है, ये आउट ऑफ फॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। एक एक करके हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात कर ले प्रशांत वीर
की इंजरी के बारे में। इनके ऊपर बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई कब तक ये फिट होंगे, क्या ये आईपीएल तक फिट हो जाएंगे, कब तक मतलब आ जाएंगे, खेलने लगेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ आश्वासन देता चलूँ कि भाई आईपीएल में ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले हैं। अगर इसके बाद कोई और इंजरी नहीं होती है, तो अगर यही इंजरी रहती है तो ये आईपीएल से पहले फिट हो जाएंगे और सीएसके के लिए सारे मैचेस खेलने वाले हैं अगर चेन्नई ने चांस देती है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशांत वीर के ऊपर तो मतलब बिल्कुल भी आप चिंता ना ही करिए। फिर एक देखता हूँ एक चीज़ निकल के आती है, नेथन एलिस इंजर्ड है, तो मैं आपको एक और आश्वासन देता चलो, भले ही T20 वर्ल्ड कप के 1-2 मैचेस वो ना खेलें, भले ही ना खेलें, जहाँ तक कि खेलने वाले हैं वो तो अलग बात हो गई, लेकिन मान लो अगर नहीं खेलते हैं, उसके बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि भाई वो आईपीएल डेफिनेटली खेलने वाले हैं, अगर कोई और इंजरी सस्टेन नहीं करते हैं वो। आपको चिंता करने की इस पे भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं अपने 2 मेन प्लेयर्स के बारे में, मतलब जिनके ऊपर बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं कि भाई आयुष मात्रे आउट ऑफ फॉर्म है और संजू सैमसन आउट ऑफ फॉर्म है। पहले अगर आयुष मात्रे की मैं बात करूं तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई T20 और ओडीआई को आप कंपेयर मत करिए। अब आप कहेंगे कि भाई ये मतलब कौन सा मतलब आप नाटक बता रहे हैं कि भाई ये तो एक एक्सक्यूज़ हो गई एक हिसाब से अगर देखा जाए। तो भाई अगर आप सूर्य कुमार यादव का एक इंटरव्यू देखेंगे और सूर्य कुमार यादव की जो सीरीज़ हुई है अभी न्यूजीलैंड की, जिस तरीके से वो T20 में खेले हैं और वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि भाई मैं अडैप्ट नहीं कर पाता हूँ ओडीआई क्रिकेट में। सेम चीज़ मुझे लगता है जो आयुष मात्रे उनके साथ हो रही है, वो ओडीआई क्रिकेट को अडैप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि भाई जिस टेम्पलेट पे वो खेलना चाहते हैं उन पिचेस पे, जो हरारे की पिचेस हैं, जिम्बाब्वे में जो पिचेस हैं, नमीबिया में जो पिचेस हैं, उस टेम्पलेट पे वो आप खेल नहीं पाएंगे। वहाँ पे वो कठिन पिचेस हैं, वहाँ पे आपको मतलब कह सकते हैं टेम्परामेंट की ज़रूरत है। धीमे आप खेलिए, इनिंग बिल्ड करिए, उस तरीके से आप खेल पाएंगे। आयुष मात्रे मतलब उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि इनको करना चाहिए, पता नहीं किस वजह से वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये एक आप कह सकते हैं कि भाई उनके अंदर कमी मुझे दिखाई दे रही है, वरना आउट ऑफ फॉर्म तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से वो शॉट्स खेल रहे हैं, जितने भी रन उन्होंने बनाए हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई लक का कोई चौका चला गया और लक का कोई छक्का चला गया हो। जब वो कनेक्ट करते हैं तो भाई बहुत ही शानदार तरीके से वो मारते हैं, तो आपको उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि भाई बस वो टेम्पलेट उन्हें बदलना होगा अगर उन्हें सक्सेसफुल होना है ओडीआई क्रिकेट में, वरना फिर आईपीएल में तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, मतलब उस उम्र के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मेरे हिसाब से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आयुष मात्रे की, वो अच्छा करेंगे आईपीएल में। अगर बात करें हम लोग संजू सैमसन के बारे में, तो टेक्निक की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं बहुत पहली बात कर ही चुका हूँ। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बात कर लेता हूँ। तो संजू के साथ क्या हो रहा है कि भाई वो मतलब ज़्यादा घुस जा रहे हैं क्रीज़ में, मतलब उनका जो बैकफुट प्रेस है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो आगे वाली बॉल्स को नहीं खेल पा रहे हैं। और जो मतलब कह सकते हैं जो उनका पिकअप शॉट था, काफ़ी शानदार तरीके से वो खेलते थे, उसमें भी वो लेट हो जा रहे हैं, ना टाइमिंग हो पा रही है, ना कुछ पावर नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। तो जो बैकफुट प्रेस है, वो जो स्टांस है, वो उनका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं स्टक हो गए हैं वो क्रीज़ में। आप ये फ़ोटोज़ ही देख सकते हैं, जिस तरीके से वो टैकल कर रहे हैं सारी बॉल्स को, वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं पुअर टेक्निक से कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही है। अब इसके ऊपर उन्हें काम करना होगा, फ्रंट फुट पे उन्हें खेलना होगा, जिस तरीके को प्लेयर माने जाते हैं, एलिगेंस, टाइमिंग, इन सब पे वो डिपेंड रहते थे। अब मतलब वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जोर से मारने चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और वो बीट भी हो रहे हैं। तो भाई इसके ऊपर उन्हें काम करना है ज़्यादा, मतलब उसके अंदर कुछ है नहीं, बस आप अपने पुराने स्टांस पे चले जाइए जो मतलब इस सीरीज़ से पहले था, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये सारी बातें तो टेक्निकल हो गई, लेकिन जो मेन चीज़ है मेरे हिसाब से वो है उनका माइंडसेट, क्योंकि भाई बहुत ही अगली स्टांस से मैंने देखा है लोग रन बनाते हैं। तो स्टांस का मैं दोष इतना नहीं दूंगा जितना मैं माइंडसेट का दूंगा, जितना मैं डर का दूंगा। वो डर रहे हैं कि भाई ईशान किशन उनकी जगह ले लेंगे, क्योंकि भाई इंडियन टीम में इस समय क्या हो रहा है, ऐसा मतलब है कि भाई 5 मैच अगर आप नहीं परफॉर्म करते तो आपकी जगह चली जाएगी। एक तो वो डर है उनके अंदर, फिर दूसरी हम लोग बात करें उनकी पोजीशन नहीं फिक्स करी, मतलब पीछे मतलब अगर आप देखें पिछले 10 मैच अगर देख लें तो उसमें लगातार वो ओपन नहीं करते हैं। अब इसको मैं एक्सक्यूज़ की तरह नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक प्लेयर के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि भाई कैसे वो अफेक्ट कर सकता है ये सारी चीज़ें। सब कोई मतलब इतना स्ट्रांग नहीं होता कि भाई उसको आप कहीं भी खिला दीजिए, उसके ऊपर प्रेशर भी डाल दीजिए तब भी वो परफॉर्म कर देगा। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कोई प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, और सेम चीज़ मुझे लगता है संजू सैमसन के साथ भी हो रही है। जैसे वो माइंड अपना क्लियर करेंगे, मुझे लगता है वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, और आईपीएल में मैं 100% श्योर हूँ कि वो अच्छा करेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ भाई चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है, आईपीएल में बहुत मज़ा आने वाला है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।